हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका टोबी। आई होप आपकी गेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बुलियन फंक्शन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिजिटल लॉजिक में बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे और देख रहे थे और रिवाइज कर रहे थे। हम अपनी बुलियन फंक्शन की गाड़ी को, बुलियन अलजेब्रा की गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं बुलियन फंक्शन की बात करूं तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। जैसे मानो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने बोला ये एक फंक्शन है। अगर मैं एक्स के अंदर कुछ इनपुट डालूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आउटपुट देगा। जैसे मानो मैंने एक्स में 1 डाला तो एक्स स्क्वायर मेरे को 1 देगा। एक्स में मैं 2 डालूंगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा तो ये मेरे को फंक्शन एक आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इसी तरह हमारे पास बुलियन फंक्शन भी होते हैं। बुलियन फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं तो बुलियन फंक्शन बेसिकली अपने पास दो तरह के देखने के मिलते हैं। जो पहला होता है वो होता है एसओपी, दूसरा होता है हमारे पास पीओएस। एसओपी को हम बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट बोल देते हैं और पीओएस को हम प्रोडक्ट ऑफ सम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब एसओपी और पीओएस होता क्या है। एसओपी में बेसिकली हम सम कर रहे होते हैं किसका, प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट टर्म्स का। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल एसओपी का, मेरे पास एक फंक्शन है ए बी का जिसमें ए बी प्लस ए बार बी बार है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, सम किया दो प्रोडक्ट टर्म का, तो इसको मैंने बोल दिया एसओपी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा ए बी सी और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। तो ये दोनों हो गए अपने एग्जाम्पल एसओपी के, सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं पीओएस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ सम, जैसे मानो मेरे पास एक F2 है ए कोमा बी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी और ए बार प्लस बी। ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम कर रहे हैं किसका, प्रोडक्ट का। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। सम वाले टर्म यहाँ पे है और प्रोडक्ट वाले टर्म यहाँ पे है। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टर्म है और यहाँ पे सम वाला साइन है। तो मतलब जो बाद में आता है वो हम लिखते हैं पहले और जो पहले आता है वो लिखते हैं बीच में। मतलब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम करो, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम वाले टर्म्स को प्रोडक्ट में लिखो। सिंपल इजी। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ए बी सी का, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए बार प्लस बी और बी बार प्लस सी और ए बार प्लस सी। तो ये दोनों हो गए अपने एग्जांपल पीओएस के, प्रोडक्ट ऑफ सम के। आई होप आपको एसओपी और पीओएस टर्म क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं, फंक्शन एक्ट लाइक अ मशीन वेयर वी गिव सम इनपुट्स एंड इट प्रोसेस द इनपुट एंड एज पर इनपुट इट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक मिक्सर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं मिक्सर में कुछ फ्रूट्स डालूंगा तो मेरा इनपुट हो गया फ्रूट्स। अब मिक्सर क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा, मिक्स करेगा और उसमें से एक जूस निकाल देगा। तो मैंने इनपुट में क्या दिया, फ्रूट्स, और आउटपुट में मेरे को क्या मिला, जूस ना। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं फंक्शन एक ऐसा मशीन की तरह एक्ट करता है जिसमें हम इनपुट में कुछ डालते हैं और हमको पर्टिकुलर आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब एसओपी में थोड़ी ध्यान देने वाली बात जो और है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास 1 होता है उसको हम ए बोल सकते हैं, मतलब 1 ए होता है। एज अ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास 0 है तो मैं उसको ए कॉम्प्लीमेंट काउंट करूँगा। 1 मतलब ट्रू टर्म और 0 मतलब फॉल्स। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। 1 है
1 का मान लो कोई बी है तो मेरे पास खाली बी आएगा, और 0 है तो मैं उसको लिखूंगा बार से। सेम पीओएस में मैं 1 को बार से लिखता हूँ और 0 को नॉन बार टर्म से। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पीओएस में हम 1 को बार से लिखते हैं और एसओपी में हम 1 को नॉन बार वाले टर्म से लिखते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा हम इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे ए लिखा, मैंने यहाँ पे बी लिखा, मेरे पास 2 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 1 है। मैं कितने टर्म्स जनरेट कर सकता हूँ? अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इनपुट वाले वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। ये 4 टर्म्स मैं जनरेट कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 1 2 और 3। कुछ इस तरह से मेरे को देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने माना कि फंक्शन ए कोमा बी है और मैंने इस फंक्शन को कुछ वैल्यूज पे ऐसे ही कुछ रैंडम वैल्यूज दे दी। मैंने इसको दिया 1, इसको दिया 0, इसको दिया 1, इसको दिया फिर से 0। अब क्या करेंगे? अब हम इसका एसओपी और पीओएस लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे एसओपी और यहाँ पे लिखा पीओएस। अब एसओपी में देखो, 0 को हम किससे काउंट करते हैं? बार वाले टर्म से, और 1 को हम करते हैं नॉन बार वाले से। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है? 0 0, ए पे है 0 और बी पे है 0। तो ए बार डॉट बी बार, ये हो गया अपना एसओपी। हम पीओएस में इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 मतलब सही है और 0 1 मतलब सही नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे ए बी। अब इसकी बात करूं तो मेरे को मिलेगा ए बार बी, और इसको पीओएस में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, और इसको हम पीओएस में कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी बार, राइट। अब मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी बार, और इसकी बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए बार प्लस बी। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी और यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी बार। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल टर्म को यहाँ पे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको एसओपी और पीओएस का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इसमें। देखो, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैं इन टर्म्स को नीचे नोट डाउन करूंगा, क्योंकि एसओपी में हम 1 वाले टर्म को लेते हैं। मैंने ये एज ए रैंडम आउटपुट लिया है, रैंडम मतलब यहाँ पे ये चीज़ें दी हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ? मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन जो मेरा ए कोमा बी है, वो इस वाले वैल्यू पे और इस वाले वैल्यू पे एक वैलिड आउटपुट, मतलब हम इसमें 1 वाले को ही देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ फंक्शन इस वाले पे और इस वाले पे जो भी दे रहा है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब बेसिकली ये वैल्यू हमको कहाँ पे मिल रही है? मेरे को 1 0 पे मिल रहा है और 1 मेरे को 2 पे मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 सिग्मा के साथ हमने लिख दिया। इसका मतलब होता है मिन टर्म। ठीक है, मिन टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिल रही थी? ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार, राइट। अगर हम इसको देखें तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल गया? एसओपी मिल गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। आई होप थोड़ी और चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको। अगर मैं बी बार को इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ तो बी बार आ गया, ए बार प्लस ए आ गया, तो ये हो जाएगा 1। हमको फाइनल आंसर देखने को मिल गया बी बार। तो ये होता है मिन टर्म, और मिन टर्म को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी कुछ लिखा हुआ दिख जाता है। तो ये सारे तो तरीके हैं जस्ट एसओपी वाले टर्म को रिप्रेजेंट करने के। अब यहाँ पे बात क्या आती है
मैं एसओपी के अलावा अगर मैं जीरो वाले को देखूं तो इसको मैं बोल सकता हूं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को हम पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्स टर्म में अपने पास क्या क्या आया था, 1 आया था, 3 आया था। मैक्स टर्म में हम जीरो वाले को देखते हैं, जैसे मिन टर्म में हमने फंक्शन में 1 वाले को देखा था, मैक्स टर्म में हम जीरो वाले को देखेंगे। तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। मैंने फंक्शन ए कोमा बी के लिए लिखा मैक्स टर्म। अब 1 पे क्या था अपने पास, 1 पे था ए प्लस बी बार, सॉरी, यहाँ पे था मेरे पास ए प्लस बी बार, और इनटू में आ जाएगा मेरे पास ए बार प्लस बी बार। तो ये हो जाएगा अपना मैक्स टर्म का, तो ये हो जाएगा अपना मैक्स टर्म का एग्जाम्पल, और इसको हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो बेसिक एनालिसिस में हमको ये समझ आया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अब अपने पास। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि एसओपी में हम जीरो को कॉम्प्लीमेंट के साथ और नॉन जीरो को नॉन कॉम्प्लीमेंट के टर्म के साथ लिखते हैं, और पीओएस में इसका टोटली उल्टा होता है। पीओएस में मैं जीरो को नॉन कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखूंगा, 1 को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखूंगा। और एसओपी में क्या होता है, बेसिकली एसओपी में हम लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट टर्म है उसका सम करेंगे। और पीओएस में क्या होता है, पीओएस में बेसिकली अपने पास होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब मैंने सम किया दो टर्म का, उसका प्रोडक्ट मैंने लिखा। ये कुछ रैंडम एग्जांपल्स मैंने ऐसे ही जनरेट कर लिए। तो इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई। एसओपी को हम बोल देते हैं मिन टर्म, जिसको हम सिग्मा के साथ जनरेट करते हैं, और इसके अंदर कुछ तो वैल्यूज होती है अपने पास। और पीओएस को हम बोल देते हैं मैक्स टर्म, जिसको हम पाई के साथ जनरेट करते हैं, और इधर हमारे पास इसके अंदर कुछ तो वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी, क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म, एसओपी, पीओएस, ये सब हमको ज़्यादा ही यूज़ में लाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये अगर हमको पहले ही क्लियर रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की हमें। अब इसके बाद थोड़े से हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है एबीसी जिसमें सम एसओपी टर्म्स है, मतलब मिन टर्म्स है, कुछ 1 2 3 6 है, और इसका एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसकी क्या आंसर्स होंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद इसको शॉर्टकट से करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास ये फंक्शंस हैं, तो इसके अंदर कुछ तो ये तो वैल्यूज दी हुई है, तो मेरा जो फंक्शन है ए बी सी का है, और मेरे को इसके अंदर जो वैल्यूज दी हुई है वो है 1 2 3 6। ठीक है, एसओपी है ये, तो सम ऑफ प्रोडक्ट हुआ, और मेरे को फाइंड क्या करना है, एफ का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ को हम एक साइड में रखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये अपनी क्या वैल्यू है। तो 1 है तो मतलब 0 0 1 आएगा, 2 है तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 0 1 0 आएगा, 3 है तो मेरे पास 0 1 1 आएगा, और 6 है तो मेरे पास 4 + 2 6, हाँ ऐसे आएगा, राइट। इतना आएगा मेरे पास, क्योंकि आपने बेसिक बाइनरी कन्वर्जन है, ये आपको आता ही होगा। अब देखो, हम इसमें क्या करते थे, जब भी हम एसओपी टर्म्स यूज़ करते थे तो जीरो वाले को बार के साथ और 1 वाले को नॉन बार के साथ लिखते थे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बार बी बार सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बार बी सी बार, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ए बार बी सी, और इसको मैं लिखूंगा ए बी सी बार। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि एसओपी है ये।
तो मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन कुछ तो देखने को मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरा f तो ये आ गया, अब मेरे को f का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करूंगा मैं। थोड़ा और आगे चलता हूँ, इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c बार, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हम अगर लाइन को ब्रेक करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, सिंपल। तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, a बार b बार c क्या होल बार इनटू a बार b c बार का होल बार इनटू a बार b c का होल बार इनटू a b और c बार का होल बार, ये हमको देखने को मिल गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म हमको POS में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। अब देखो, इस लाइन को ब्रेक करेंगे, फिर साइन को चेंज करेंगे, तो मेरे को a बार का बार प्लस b बार का बार प्लस c बार, ऐसा कुछ तो देखने को मिल जाएगा। और इन टर्म्स को भी ऐसे ही हम चेंज कर देंगे, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा a बार का बार प्लस b बार प्लस c बार का बार, और यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा a बार का बार प्लस b बार प्लस c बार, और ये लास्ट टर्म जो आएगी वो मेरे को देखने को मिलेगी a बार प्लस b बार प्लस c बार का बार, राइट। a बार का बार होता है 1, मतलब a इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, c बार इधर आ जाएगा मेरे पास, a इधर आ जाएगा मेरे पास, b बार इधर आ जाएगा मेरे पास, c इधर आ जाएगा, a b बार प्लस c बार और a बार b बार प्लस c। तो कुछ इस तरह से हमको वैल्यूज देखने को मिल गई। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया अपना POS में। अब देखो, हम POS में मतलब जो भी अपना नॉर्मल टर्म था उसको जीरो के साथ रिप्रेजेंट करते थे, कॉम्प्लीमेंट को 1 के साथ। तो मेरे पास आ गया 0 0 1, और यहाँ पे आ गया 0 1 0, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 0 1 1, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 1 0। तो सिंपली सीधा हम ये बोल सकते हैं कि ये आ गया मेरे पास 6, ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 1। लेकिन ये किस में आया, POS टर्म में आया, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में आया। तो अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मेरे को क्या देखने को मिला, 1 2 3 6, और यहाँ पे भी मेरे को 1 2 3 6 दिया था मिन टर्म में, और मैंने जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे को मिला मैक्स टर्म, राइट। 1 2 3 6 सेम वैल्यू मिली। तो मतलब अगर हम जब भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेम वैल्यू, बट मिन टर्म वाला मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्स टर्म वाला मिन टर्म में हो जाता है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ये 1 2 3 6। और अगर हम इसको चेंज करेंगे मिन टर्म में, मतलब POS में, तो 1 नहीं होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0 2 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 4 5 7। तो A भी हो जाएगा अपना आंसर। MSQ था तो ये दोनों अपने हो गए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है, F कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये है POS में, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो SOP में आ जाएगा। तो SOP में क्या आएगा, 0 2 4 5 7, ये हो गया एक आंसर। और POS में तो आ, इसके अलावा आएगा, तो मतलब इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 1 आएगा और 3 आएगा और 6 आएगा। तो A और C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हम याद रख सकते हैं, अगर हमको F कॉम्प्लीमेंट निकालना हो और हमको कुछ तो ऐसी टर्म्स दी हो, तो F कॉम्प्लीमेंट में ये POS में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी 0 2 3 7 आएगी। और अगर मेरे को SOP वाली निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे समझ सकते हैं। हो गया ये इजी। एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे और दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, हम इसको भी कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से A बार कॉमन लूंगा तो 1 + B
पूरा खत्म हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ए बार आ जाएगा। फिर से मैं ए बार कॉमन लूँगा तो 1 प्लस बी सी खत्म हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे ए बार आ जाएगा, तो मेरे को देखने को मिला ए बार प्लस ए बी बार सी बार, राइट। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा ए बार ए बी बार सी बार। अब मैं ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इसके साथ, मेरे को देखने को मिला ए बार प्लस ए। अब इसके बाद मेरे को देखने को मिलेगा ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे मिल जाएगा ए बार प्लस सी बार। ये तो हो गया अपना 1। तो जो फाइनल आंसर बना अपना वो है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस सी बार, राइट। तो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस सी बार, तो बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस सी बार। एक और क्वेश्चन देखने को मिला है हमें यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं सी बार को कॉमन लूंगा तो कुछ नहीं होगा, और मैं अगर इसमें से सी बार को कॉमन लूंगा, सी बार डी बार को, तब भी कुछ नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम देखो सब में सी बार कॉमन है, तो मैंने सी बार को पूरे में से कॉमन उठा लिया। मेरे पास बचा ए बार प्लस बी बार प्लस बी डी प्लस ए बार डी, राइट। सब में मेरे पास सी बार कॉमन था, तो मैंने सी बार को पूरे में से उठा लिया। तो अब मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू देखने को, इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो देखो अगर मैं इस ए बार को इसमें से कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ए बार 1 प्लस डी 1 प्लस डब्बा इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास ये तो चला गया, मेरे पास यहाँ पे ए बार देखने को मिला। अब मैं बी को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले बी बार प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बी बार प्लस डी, ये तो हो गया 1। अब मेरे को फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ए बी बार सी बार, यहाँ पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस डी, राइट। अब मैंने क्या किया, इस सी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वेट, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ए बार डी बी, अब यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। अब इसको सी बार को इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस डी सी बार। अब ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। एक बार फिर से इसको सॉल्व करने की का हम ट्राई करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए बार बी बार, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी सी डी प्लस ए बार सी बार डी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले सब में सी बार था तो मैंने सी बार सब में से बाहर निकाल लिया, ठीक है। मेरे पास अंदर बचा ए बार बी डी प्लस ए बार डी, ठीक है, ये बचा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ए बार और ए डी वाली टर्म को उठाया, ए बार कॉमन खींचा तो 1 प्लस डी से ये गया, तो मेरे पास खाली ए बार बचा, और यहाँ पे मेरे पास बी डी बचा, और यहाँ पे ये बचा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस बी डी, सी बार को इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी डी सी बार, और बाहर था मेरे पास ए बार बी बार। सिंपली मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके, तो यहाँ पे आ गया मेरा ए बार सी बार बी बार प्लस ए बार बी बार और सी बार प्लस, देखो बी है और यहाँ पे बी बार, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है, तो बी इंटू बी बार हो जाएगा 0, 0 इंटू डब्बा 0, तो ये टर्म तो अपनी पूरी 0 हो गई। तो मेरे को फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल गया, मेरे पास क्या देखने को मिल गया, ए बार और बी बार और सी बार प्लस ए बार
बी बार सी बार। अब देखो ये दोनों टर्म एक जैसी दिखने में है, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा 2a बार बी बार सी बार, ऐसा नहीं होगा। हम इसको लिखेंगे एक बार ही, क्योंकि ए बार प्लस ए बार होता है ए बार, और बी बार प्लस बी बार होता है बी बार, और यहाँ पे ए प्लस ए लिखेंगे तो वो एक ही बार ए होगा। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया ए बार बी बार सी बार। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए बी प्लस सी का होल बार, मतलब मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। अगर मैं लाइन को ब्रेक करूंगा तो ये इसमें आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्ट और पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे गेट्स। ठीक है, अब बेसिक गेट्स होते हैं जो अपने वो होते हैं नोट गेट, एंड गेट, और गेट। हमने देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे पास एक नोट गेट होता है, अगर मैं उसमें ए का इनपुट दूंगा तो वो एक कॉम्प्लीमेंट करके निकालेगा। और हमने ये भी देखा होगा कि हमारे पास एंड गेट होता है, जैसे मैंने ए बी दो इनपुट लगा रखे हैं तो वो आउटपुट में देगा ए डॉट बी। और गेट देखा होगा वो कुछ इस तरह से दिखता होगा, अगर मैं इनपुट में दूंगा ए बी तो वो आउटपुट में देगा ए प्लस बी। इसके अलावा हमारे पास होता है एक्सोर और एक्सनोर। एक्सोर में बेसिकली क्या होता है, एक्सोर कुछ इस तरह से दिखता है, अगर मैंने ए और बी इनपुट में दिया तो ए एक्सोर बी आउटपुट में मिलेगा, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और एक्सनोर में क्या होता है, एक्सनोर कुछ इस तरह से दिखता है, अगर मैंने ए बी इनपुट में दिया है तो मेरे को आउटपुट में इस तरह से दिखने वाला एक एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं, जैसे हो गया अपना नैंड गेट और नोर गेट आर द यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, अपना एंड गेट के ऊपर मैंने एक बबल लगा दिया तो मेरा हो गया नैंड गेट। जैसे मेरे को एंड गेट में क्या मिल रहा था, ए डॉट बी मिल रहा था, तो मैंने इसको इस पे ये कर दिया तो मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे को मिल गया नैंड गेट। और नोर में सिंपली ए प्लस बी मिल रहा था, इसके ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे को नोर गेट मिल गया। इसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में डेप्थ में, और समझेंगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ क्लिक करना सब्सक्राइब बटन पे और लाइक करना मेरी वीडियो को, और कमेंट करना कि आपकी गेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।